नमस्कार, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। जालौन के कोंच में धर्मादा रक्षिणी सभा द्वारा संचालित श्री रामलीला महोत्सव में राम रावण और मेघनाथ युद्ध का मंचन मेला के रूप में आयोजन किया गया, जिसमें कोविड-19 के कारण सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस बार के मेले को प्रतीकात्मक रूप में आयोजित किया गया, जिसमें विशालकाय रावण और उसके पुत्र मेघनाथ के पुतले सूक्ष्म रूप से बनाते हुए राम रावण युद्ध को प्रसिद्ध धनु तालाब के मैदान में हर वर्ष की भांति निश्चित समय के पूर्व ही संपन्न किया गया, क्योंकि अगर समय पर मेला का आयोजन किया जाता तो भीड़ बढ़ने के कारण सरकार द्वारा निर्दिष्ट आदेशों का उल्लंघन हो जाता। अति प्रसिद्ध धनुताल के विशाल मैदान में दशानन के शक्तिशाली और लोकप्रिय पुत्र मेघनाथ को श्री राम की अनुज लक्ष्मण से भीषण युद्ध होता है। इस जालौन से अनुज पाटकर की एक खास रिपोर्ट। इस बार जो ये दशहरे का आयोजन हुआ तो क्या परिवर्तन देखने को आपको मिला है? कोविड-19 के चलते इस बार पुतले छोटे बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि प्रशासन की गाइडलाइन थी कि मेला नहीं होंगे, मेलों पर रोक लगी है, इसलिए एक अनुष्ठान के तौर पे ये संपन्न कराया गया है। ये परंपरा कब से जारी है? कब से ऐसे ही आयोजन किया जा रहा है? ये 1852 से 168 वर्ष से परंपरा जारी है और यहाँ पे लगभग 25-30 हज़ार की भीड़ होती है। पिछले वर्षों तक 35 फुट के पुतले बनते थे, लेकिन इस बार कोविड को देखते हुए छोटे छोटे पुतले बनाए गए हैं ताकि अनुष्ठान भी पूरा हो जाए और मेले में भीड़ भी ना हो। मैदानी रामलीला होती है तो क्या? ये कोंच रामलीला का तीसरा मैदानी आयाम है। यहाँ 3 मैदानी लीलाएं होती हैं। एक सरयू पार सागर तालाब में होती है, दूसरा मारीचबाद होता है गढ़ी के मैदान में, और ये तीसरा दशहरा मेला। मैदानी रामलीला में कोंच की रामलीला को देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। अयोध्या शोध संस्थान ने एक सर्वे कराया था, उसमें उन्होंने ये खिताब कोंच की रामलीला को दिया है कि देश में ये सर्वश्रेष्ठ रामलीला है मैदानी लीला। आयोजन किया गया तो उसमें पिछले साल में क्या परिवर्तन रहा और कैसे किया गया? ये 168वां आज दशहरा का मेला का आयोजन कोविड-19 के कारण इस पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। समय से पूर्व हमको यह मेला संचालित करना पड़ा। इसमें रावण मेघनाथ के जो 25 से लेकर के 30 फुट तक के पुतले बनाए जाते थे, इस बार 3.5 फुट मेघनाथ और 6.5 फुट रावण का छोटे छोटे बच्चों ने बनाया है पुतले। इसका बहुत बड़ा प्रभाव कोरोना के कारण पड़ा है। मुख्य रूप से मैदानी रामलीला प्रसिद्ध है, यहाँ की क्या विशेषता है? यहाँ की ये विशेषता है कि यहाँ रावण मेघनाथ के पुतले दौड़ाए जाते हैं और जगह जो है खड़े होकर के उनमें आतिशबाजी लगा करके उन्हें जला दिया जाता है, लेकिन यहाँ पूरी राम लीला के रूप में यह प्रदर्शन दिखाया जाता है। ये 168 वर्ष से चला आ रहा है। आज जो रावण बन हुआ है, ये लीला कितने वर्षों से हो रही है, क्या परंपरा है? देखिए, ये इस मैदानी रामलीला को होते हुए 168 वर्ष आज हमने पूर्ण कर लिए हैं, लेकिन कोरोना काल चल रहा है, ऐसा संक्रमण चल रहा है जिसमें हमें बचना है और लोगों को बचाना है। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शासन के नियमों के मुताबिक हमने धर्मादा रक्षिणी सभा द्वारा ये संचालित मैदानी रामलीला आयोजित कराई है और ये लगातार 168 वर्षों से लगातार आयोजित होती जा रही है। जहां ये 50 और 60 फुट के रावण और मेघनाथ के पुतले जो चलायमान बनते थे, आज कोरोना काल को दृष्टिगत रखते हुए ये मात्र 5 और 10 फुट के पुतले रह गए हैं, क्योंकि ऐसा काल चल रहा है जिसमें हमें बचाव करना है, शासन की गाइडलाइन का भी पालन करना है। इसको देखते हुए भीड़ भी एकत्रीकरण नहीं कर पाए और मेला का भी आयोजन हो गया। जो मेला है तो कितने सालों से क्या परंपरा है यहाँ की? यहाँ की परंपरा ऐतिहासिक में नया है। यहाँ 168 साल से आदिकाल से बराबर चल रहा है। यहाँ का रामलीला और ऐतिहासिक मेला यहाँ हमेशा उत्तर प्रदेश में कहीं घूम घाम के यहाँ रावण और मेघनाथ को दोनों को फिरा के मारा जाता है। ये कि यहाँ अलग तरह से जो है परंपरा है।
दिन का भूख मचा के। कोविड-19 में क्या है परिवर्तन देखने को मिला? नहीं, यहाँ ये बात सही है कि यहाँ लाखों की भीड़ होती थी, उसमें ज़रूर कम हुआ। जो यहाँ की जनसंख्या है कुछ उस वजह से अनुशासन के हिसाब से कम आई है, अकेले तब भी काफ़ी है। हाँ, पुतले जो यहाँ बहुत हाई लेवल में बनते थे वो छोटे छोटे बनाए गए। यहाँ सरकार के हिसाब से वो भी ख्याल रखा गया और पब्लिक बराबर आ रही है और बराबर जा रही है।